आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, जीएसटी कार्ड भी हो गया है, तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बाय कर लें और नो कॉस्ट ईएमआई तो है ही. वी डोंट हैव टू स्प्लिट आवर सेविंग्स एंड इफ यू हैव एन एस्पिरेशनल बाइंग देन वी कैन एक्चुअली अफोर्ड इट बिकॉज देयर इज अ नो कॉस्ट ईएमआई, देयर इज अ इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स किसी भी चीज के लिए. बट लेट मी डिसअपॉइंट यू कि कोई भी चीज इंटरेस्ट फ्री नहीं होती. सारी की सारी नो कॉस्ट ईएमआई को आइए डिकोड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले तो समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या. यानी नो कॉस्ट ईएमआई मीन्स अ पेमेंट फैसिलिटी जहां पर आपको किसी प्रोडक्ट का पूरा प्राइस नहीं पे करना है एक बार में, आपने रादर स्प्लिट कर दिया उसे स्मॉलर मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 36,000 का एक टीवी खरीदा तो यू जस्ट स्प्लिट इट इनटू 12 इजी इंस्टॉलमेंट्स जहां आपको 3,000 रुपए हर महीने देने हैं. बट एस्पिरेशनल स्पेंडिंग तो हुई. बट लेट मी टेल यू देयर इज नो सच थिंग एज फ्री ईएमआई. किसी ना किसी को तो वो बियर करना ही पड़ेगा. 3 केसेस हैं, या तो कंज्यूमर यानी आप और हम, दूसरा मैन्युफैक्चरर या रिटेलर, और तीसरा होता है बैंक्स. पहले समझते हैं कस्टमर्स. कस्टमर्स को कैसे नहीं पता चलता. एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार इंटरेस्ट का एलिमेंट कस्टमर्स को पास हो जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग फी या फिर लॉस्ट डिस्काउंट्स. इसलिए बहुत जरूरी है टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से पढ़ना. दैट मीन्स लेट मी गिव यू अ सिनेरियो. आपको एक आईफोन पसंद आया और 73,000 की उसकी कॉस्ट थी. आपके रिटेलर ने कहा कि अगर आप अपफ्रंट फीस पे करते हैं तो एक्चुअली 79,000 का फोन आपको 73,000 का पड़ेगा. 6,000 का वो डिस्काउंट आपको दे रहा है, लेकिन आपने चूज किया नो कॉस्ट ईएमआई, तो आपको 6,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा. सो यू लॉस्ट द डिस्काउंट. एक्चुअली दिस वेंट फ्रॉम योर पॉकेट. नाउ सेकेंड सिनेरियो कि जहां पर आपका बैंक जहां पर आपका मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर ये कॉस्ट बेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने 60,000 का एक टीवी खरीदा या फिर कोई वॉशिंग मशीन या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदा. आपको आपके रिटेलर ने बताया कि आप 9 मंथली इंस्टॉलमेंट्स कीजिए जहां 6,667 इजी इंस्टॉलमेंट. इजी कैलकुलेशन किया, आपने डिवाइड किया, हिसाब पूरा बैठा. लेकिन आपकी जगह पर वो बना तो 60,000 का ही, लेकिन वो 60 नहीं, वो एक्चुअली बैंक्स कभी कुछ फ्री लैंड नहीं करते. वो 12% का एनुअल इंटरेस्ट लगाएंगे और वही चीज शायद उस रिटेलर को 63,000 की पड़ रही है. वो 3,000 अपनी जेब से क्यों दे रहा है? क्योंकि इनके पास मार्जिन होता है 18 से 25% का. आपको 3,000 फ्री देने पर के बाद भी उसने आपको प्रोडक्ट सेल करके एक प्रॉफिट और एक मार्जिन कमा ही लिया है. तीसरा सिनेरियो होता है बैंक्स का. बैंक्स भी बेनिफिट करते हैं. कई बार बैंक्स भी एडजस्टमेंट ले लेते हैं. क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके पास एक वैल्यूएबल डेटा आया, आप एक हाई वैल्यू बायर है और उनके पास अपॉर्चुनिटी है आपको क्रॉस सेल करने की, कि कल को आप उनको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और इवन बिगर पे ऑफ भी आपको वो सेल कर सकते हैं. सो देयर इज नथिंग लाइक नो कॉस्ट ईएमआई.